नमो नमः। मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ कृदंत प्रत्यय प्रकरण में महत्वपूर्ण सूत्र। आज जो सूत्र है 5वें नंबर का सूत्र है स्त्रियाम कितिन। तो स्त्रियाम कितिन सूत्र जो है इसके आधार पर हम कितिन प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम एक नजर में देखते हैं कि हमने कौन कौन से प्रत्ययों का अध्ययन कर लिया है। देखिएगा 8 महत्वपूर्ण सूत्र मैंने आपके सम्मुख रखे हैं। उसमें से हम पहला कतकत्वतु निष्ठा अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा युवोर नाको सूत्र का भी हम अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। कर्मण्यम का भी हम अध्ययन उदाहरण सहित कर चुके हैं। तव्य तव्य अनियर भी हम अच्छे से सीख चुके हैं, यहाँ तक कि इसके 2 एग्जाम्पल हम सीख चुके हैं। आज हम अध्ययन कर रहे हैं स्त्रियाम कितिन। स्त्रीलिंग के भाव में कितिन प्रत्यय होता है। स्त्रियां आज हम पढ़ रहे हैं 5वें नंबर का स्त्रियाम कितिन प्रत्यय। इसके ये स्त्रियाम कितिन क्या है और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, आज हम इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सामान्य जानकारी, स्त्रियाम कितिन का मतलब है स्त्रीलिंग के भाव में कितिन प्रत्यय होता है। स्त्रियाम कितिन का मतलब है स्त्रीलिंग के भाव में कितिन प्रत्यय होता है। कितिन प्रत्यय में क और नौ का लोप हो जाता है, अब ती शेष बचता है। पुनः इसके विषय में अगर आपको लिखना हो तो क्या 2 लाइनों में क्या लिखना है? स्त्रीलिंग के भाव में कितिन प्रत्यय होता है। ये कितिन प्रत्यय है। स्त्रीलिंग के भाव में कितिन प्रत्यय होता है। कितिन प्रत्यय में नौ का लोप हो जाता है और क भी आधा है, इसलिए ये भी लोप हो जाता है। अब क और नौ का लोप हो जाता है तो बचेगा क्या? ती बचेगा। तो कितिन प्रत्यय में ती शेष रहता है। अब हम पढ़ेंगे इसके उदाहरण। आइए देखते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं स्त्रियाम कितिन, कितिन प्रत्यय के बारे में। स्त्रीलिंग के भाव में कितिन प्रत्यय होता है। जो स्त्रियाम कितिन है, पहले तो आप इसका उच्चारण करना सीखेंगे। स्त्रियाम कितिन कृदंत प्रत्यय प्रकरण है ये। तो स्त्रीलिंग के भाव में शब्द की इसकी परिभाषा ही इस सूत्र में होती है। स्त्रीलिंग के भाव में कितिन प्रत्यय होता है। कितिन प्रत्यय में नौ का और क का लोप हो जाता है और ती शेष बचता है। स्त्रीलिंग के भाव में कितिन प्रत्यय होता है। कितिन में ती शेष रहता है, ऐसा हम बता चुके हैं। कितिन में ती शेष रहता है, जो ती है वो शेष रहता है। अच्छा, ती शेष रहता है तो क और नौ का लोप हो जाता है। जो क है, क को मैंने हलंत रूप में लिखा क्योंकि क आधा है। जो आधा होता है उसको हलंत रूप में लिखा जाना चाहिए। तो क का लोप हो जाता है, लिखा है मैंने, और नौ का लोप हो जाता है। क और नौ का लोप हो जाता है। लोप मैंने वो हट जाते हैं, तो हटने के बाद ती शेष बचता है। तो मैं समझता हूं कि स्त्रियाम कितिन के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। अब हमको क्या करना पड़ता है? एक उदाहरण भी देना पड़ता है। बिना उदाहरण के यह सफल नहीं माना जाता है। तो स्त्रियां कितिन के बारे में आपने जानकारी ले ली है। अब इसका एक सरल सा उदाहरण लेकर आया हूं। कृति शब्द, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस कृति शब्द जो है इसमें ती शेष रह रहा है और समझने के लिए भी सरल है। कृति में ती शेष तो है, तो कितिन प्रत्यय है। धातु क्री है। क्री धातु भी आपने बहुत बार अध्ययन कर चुके हैं इससे पहले पूर्व। तो क्या है? कृति शब्द को लेकर आया हूं मैं। स्त्रियाम कितिन प्रत्यय सीखने के लिए मैं एक सरल सा शब्द कृति शब्द को लेकर आया हूं। तो कृति में क्री धन कितिन, तो कृति को देखेंगे तो क्री धन कितिन है। और क्री धातु है,
कितिन प्रत्यय है, इतना आपको आ जाना चाहिए। अब क्री धातु है, कितिन प्रत्यय है। कितिन प्रत्यय क्यों है यहाँ पर? स्त्रियाम कितिन सूत्र से है। कितिन प्रत्यय क्यों है? स्त्रियाम कितिन सूत्र से। सबसे पहले जब कृति पूछा जाता है तो कृति के विषय में आपको क्या लिखना है? पहले क्री लिखना है, धन कितिन लिखना है। आपको इतना अध्ययन कर लेना है, इतना ज्ञान प्राप्त करना है कि कृति में कितिन प्रत्यय ही है, तब जाकर के आप क्री धन कितिन लिख पाएंगे। फिर ये बताना है कि क्री क्या है? क्री धातु है। कितिन क्या है? कितिन प्रत्यय है। अच्छा, यहाँ कितिन प्रत्यय किस सूत्र के कारण है? स्त्रियाम कितिन सूत्र के कारण कृति में कितिन प्रत्यय है। इतना समझ में आने के बाद देखिएगा, क्री धातु है, कितिन प्रत्यय है। कृति में स्त्रियां कितिन सूत्र से, जो ये सूत्र है स्त्रियाम कितिन सूत्र से, किस सूत्र से? यहाँ पर स्त्रियाम कितिन सूत्र के कारण कितिन प्रत्यय है। जो यहाँ पर हम कितिन प्रत्यय लिख रहे हैं वह इस सूत्र के कारण लिख रहे हैं। अब देखिएगा, वही चीज जो हमने परिभाषा में सीखी वही चीज लिख रहे हैं। कितिन प्रत्यय में कितिन में ती शेष रहता है, लिखा है हमने, जो हमने पूर्व में सीखा वही चीज। कितिन प्रत्यय में ती शेष रहता है। अब ती शेष रहेगा तो क्या हो जाएगा? क्री धन ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्री धन ती। इतना तो आप समझ गए होंगे। जब कितिन को हटाएंगे तो ती शेष रहेगा, तो ती शेष है, क्री धन ती। अब क्री और ती को जोड़ेंगे तो कृति बन गया। विसर्ग लाने के लिए आपको क्या करना है ये भी आपको मालूम है। विसर्ग लाने के लिए क्या करना है? इसमें सु प्रत्यय लगा देना है और सु का विसर्ग बनता है। ये कहां पर होता है? प्रथमा विभक्ति एक वचन में होता है। प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु। इतनी चीजें मैंने लिखा कम है, बता इतना रहा हूं। कृति जो मैं प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु प्रत्यय होता है, सु का विसर्ग बन जाता है, इसलिए कृति धन सु बराबर कृति बन गया। क्लियर? तो एक बार पुनः, स्त्रियाम कितिन, स्त्रीलिंग के भाव में कितिन प्रत्यय होता है, कितिन में ती शेष रहता है। सारी चीजें गौर से देखनी है, ती शेष रह रहा है कि नहीं रह रहा है, स्त्रीलिंग भाव आ रहा है नहीं आ रहा है, कौ का लोप हो रहा है या नहीं हो रहा है, नौ का लोप हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारा परीक्षण करना है। फिर जाकर के उदाहरण कृति है, क्री धन कितिन है, फिर क्री को देखो क्या है? धातु है। कितिन में क्या लोप होगा, क्या शेष रहेगा वो देखना है। तो कृति जो है, कृति में किस सूत्र के कारण कितिन प्रत्यय? स्त्रियाम कितिन सूत्र के कारण कितिन प्रत्यय है। कितिन में ती शेष रहता है, ती शेष रहेगा तो ऐसा लिखना स्वाभाविक है, क्री धन ती। जब ती शेष रहता है तो आपको ये लिखना तो जरूरी है। अगर ती शेष रहता है तो इतनी क्री धन ती लिखना। क्लियर हो गया? कितिन हटा करके ती लिख दिया हमने, क्री धन ती। अब जोड़ेंगे तो कृति हो गया। अब ये कृति में विसर्ग है, यहां पर नहीं है। सबसे सरल उदाहरण है कितिन प्रत्यय का। और कृति धन सुकृति बन चुका है, सु प्रत्यय लगा दिया, सु का विसर्ग बन जाता है। अब स्त्रियाम कितिन का एक उदाहरण हमने इससे पूर्व भी आपको बता रखा है, उम्मीद करूंगा आपने वो वीडियो देख ली होगी। वह उदाहरण है स्तुति। स्तुति में स्तु धन कितिन प्रत्यय है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, इससे पूर्व स्तुति शब्द को सर्च कीजिएगा तो आपको वो स्तुति शब्द मिल जाएगा। जरूर देखना। अगर आपने अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, स्त्रियाम कितिन सूत्र के दो उदाहरण भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए आइए, आज आपने स्त्रियाम कितिन प्रत्यय सूत्र सीखा, उसका उदाहरण सीखा। ये जो है दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं दोनों प्रकार से आपको बता रहा हूं। जब सूत्र के विषय में पूछा जाता है तो आपको इतनी चीज लिखी है, इतना फिक्स लिखना जितना मैंने लिखा है यहाँ पर। जब सूत्र आता है तो पूरा ही लिखना है।
और जब कृति आएगा, उदाहरण, सिंगल उदाहरण आएगा, तो इसके बारे में इतना लिखना है। इसका आप ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं आज आपने इस कक्षा में कितना सीखा। 5 प्रश्नों के माध्यम से आपसे आग्रह करूंगा कि आप इन 5 प्रश्नों के उत्तर जरूर लिखें। अगर आप इन 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ हैं तो फिर आपके लिए संस्कृत जो है, संस्कृत क्या है, हिंदी क्या है, कोई भी विषय है, विद्या का अर्जन करना किसी भी विषय में बहुत कठिन हो जाएगा। ये जो 5 प्रश्न हैं, जिसने वीडियो पूरी देखी, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट ही क्यों ना हो, वो भी इनका जवाब दे सकता है। और आप संस्कृत के स्टूडेंट होते हुए भी अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। फिर आपका ज्ञानार्जन में जो है बहुत बाधाएं आने वाली है, बहुत दिक्कत आने वाली है। इसलिए आंसर देना भी सीखिएगा। यह आंसर आप ही के लिए बनाए गए हैं। इससे प्रतीत होगा कि आपने कितना सीखा, आप कितना सीख पा रहे हैं, कितनी कमियां हैं। ये सारी चीजें इन 5 प्रश्नों के माध्यम से हमें और आपको पता चलेगा। चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 है, कितिन प्रत्यय किसे कहते हैं। अब कितिन प्रत्यय मैंने ऊपर वीडियो में बता रखा है, वीडियो में शुरुआत में बता रखा है कि कितिन प्रत्यय किसे कहते हैं। आपको एक लाइन में इसका जवाब लिख देना है। दूसरा प्रश्न है, कितिन प्रत्यय का सूत्र लिखिए। ये तो आपको आ ही गया होगा, कितिन प्रत्यय का क्या सूत्र है, उसको आप प्रश्न संख्या 2 में लिखेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। प्रश्न संख्या 3 है, स्तुति इस शब्द का प्रकृति प्रत्यय विभाग कीजिए। जो स्तुति, मैंने अभी स्तुति शब्द में भी यही प्रत्यय है, इसका प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है। और ये इस स्तुति शब्द का प्रकृति प्रत्यय सूत्र निर्देश सहित मैंने वीडियो पूर्व में बना करके सेंड कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपने देख लिया होगा। नहीं देखा तो एक बार पुनः चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। कृति इस शब्द का प्रकृति प्रत्यय विभाग कीजिए। एक बार स्तुति का प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है, एक बार कृति शब्द का प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है। प्रकृति प्रत्यय विभाग का मतलब है, इसका जो प्रकृति मतलब जो धातु है, और प्रत्यय का मतलब जो उसमें प्रत्यय है वो लिखना है। कितिन प्रत्यय में क्या शेष रहता है, देख लीजिएगा। कितिन प्रत्यय में शेष क्या रहता है आपको मालूम है, मैंने अभी वीडियो में बता रखा है। तो शेष क्या रहता है वो लिखना है। और ये भी लिख देना है आपको कि कौन कौन से लोप हो जाते हैं। कितिन प्रत्यय है, सारे अक्षरों को देखना है। शेष क्या रहता है वो भी लिखना है। लोप कौन कौन से किसका होता है वो भी आपको लिखना है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। पुनः एक निवेदन, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। आपको जो आपको बता दिया जाता है बहुत सरल ढंग से बताया जा रहा है। अगर फिर भी ये बोल रहा हूं कि मेरा बोला हुआ समझ में नहीं आता तो आप उसको अध्ययन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे अच्छा होता है अपना दिमाग लगाना। अपने दिमाग से भी आप इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अगर जब समझ जाएं तो इन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना ही चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।